नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने जो झारखंड का इतिहास है, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, उसका जितने भी चुनाव हुए हैं झारखंड में, उसमें भाजपा जो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 2019 में इसके पास 25 सीट थी भारतीय जनता पार्टी के पास में। उस समय भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने न्यूनतम स्तर पे, लेकिन इस बार तो 4 सीट और कम हो गया। इस बार 21 सीट ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। अब अगर आप गौर से देखें तो भाजपा का ग्राफ जो है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, दिनों दिन गिरता जा रहा है, जबकि ये माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक हैं उनके द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसके पीछे आखिर कारण क्या था? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो यहाँ के बड़े बड़े जानकारों को ये कहने पर बाध्य कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और परिणाम आने के बाद में अपने इतिहास का सबसे घटिया और सबसे निचले स्तर पर यह पार्टी पहुंच गई, भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। तो आज के अंक में दोस्तों हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां थी भारतीय जनता पार्टी में जिसके कारण उसकी ये दुर्दशा हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए और अगर और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुकी है झारखंड में। राजनीतिक रूप से अभी वो प्रमुख विपक्षी पार्टी है यहाँ पे, उसका ही जो ऑपोजिशन का लीडर भी होगा ये भी तय है। इसके बावजूद हम ये कहने को बाध्य हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन यहाँ पे गिरता जा रहा है। अब जब चुनाव परिणाम आए, इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक अच्छी बात है कि वो लोग हर चीज की समीक्षा करते हैं। जब वो जीत जाते हैं तब भी समीक्षा करते हैं और अगर हार जाते हैं तो उस पर जितना ज्यादा हो सकता है उस पर वो समीक्षा करते हैं कि आखिर हम क्यों हारे, आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण हम चुनाव में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो इस बार भी उसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए जो संगठन महासचिव हैं, केंद्रीय संगठन महासचिव हैं BL संतोष, वो यहाँ पे आए रांची और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी और सबके बीच में बैठ करके उन्होंने पूरे समीक्षा की। 2 दिनों तक, पहले दिन जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जीत पाए, और फिर दूसरे दिन जो है जो लोग जीत के विधायक बन गए उनसे बात की गई कि आप कैसे जीत पाए। और उसके बाद में जो बातें छन करके सामने आई है उसको भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के समक्ष भी रखा है। अच्छी बात है, ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और ईमानदारी से हार के कारणों को भी आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो पहला जो कारण था वो था अति आत्मविश्वास। अब अति आत्मविश्वास क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जब से झारखंड निर्माण हुआ, यहाँ पर जिसकी सरकार होती है तो 5 साल बाद वो चुनाव हार जाती है, उसका फिर नई सरकार बनती है। तो हो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है तो 5 साल बाद वो चुनाव हार गई, फिर कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाया करती थी। अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 5 साल गुजारी तो उसका भारतीय जनता पार्टी की। तो इस बार नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का था और इतने आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी के नेता भरे हुए थे कि वो लोग ये मान के चल रहे थे कि हम कुछ करें या ना करें चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जब उन्होंने देखा कि ऊपर के नेता, जो बड़े नेता है, शीर्ष के नेता है, जब वो लोग आराम फरमा रहे हैं या जितना उनको मेहनत करना चाहिए था उतना वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो नीचे के लोग भी फिर बेफिक्र हो गए और बेफिक्र हुए तो उन्होंने भी जितनी मेहनत उनको करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं किया। चुनाव परिणाम सामने है। लेकिन एक और बात दोस्तों निकल के आई है, जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो भी उसमें विधायक थे
हर लोकसभा क्षेत्र में जो 3-4-5 विधायक हुआ करते, उन सब ने जी जान लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। यही कारण है कि 14 में से 9 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी आराम से निकाल ले गई। उसके बावजूद ये कहा गया कि हम लोग यहाँ पे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। दरअसल पहले यहाँ पे 12 सीट तक जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाया करती थी लोकसभा चुनाव में, इस बार 9 पे अटक गई। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जो सांसद थे, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी। और ये क्यों नहीं की? क्योंकि सबको ये विश्वास था कि बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। दूसरा कारण जो है वो यहाँ पे देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, जिसको पत्रकार लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं सामाजिक समीकरण, आपने अपना सामाजिक समीकरण कितने अच्छे ढंग से सेट किया है या साध लिया है। यहाँ पे समस्या ये थी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास में कि ना तो ये ओबीसी के किसी युवा नेता को खड़ा कर पाए और ना ही ये आदिवासी समाज के किसी नेता को, किसी नए नेता को, युवा नेता को ये आगे ला पाए। इनके पास में घिसा पिटा जो है बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा है। अब ये दोनों नेताओं के साथ में डिमेरिट्स क्या है? वो ये कि बहुत ही कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। अब जब बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए तो अब इनकी चमक जो है, राजनीतिक चमक जो है, वो ढलने लगी है। अब जो है ये उतने प्रभावी नहीं है जितने प्रभावी अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते हैं। और सबसे मुख्य चीज है कि इन लोगों, ये तो पहली पंक्ति के नेता हुए, जो इनकी दूसरी पंक्ति है वो आप बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं, तो इसका इनको भुगतना पड़ा। तीसरा जो इससे एक और जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो यहाँ पे कुछ सांसद और कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उसके समर्थन में आ गए। उसके समर्थन में आने का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि भीतरघात इतनी बड़े स्तर पे हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर सीट निकालना विधानसभा में लगभग असंभव था। ये तो 21 सीट में समझिए कि बहुत मिल गया है, बहुत मिल गया है। तीसरा, जो यहाँ पे आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज में दो मैंने नाम लिया, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, इसके बाद में कोई युवा नेता न होने के कारण यहाँ पे 28 सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, उसमें से सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अर्थात 27 सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन के पास में गई है। और जो एक सीट मिली है उसको भी भारतीय जनता पार्टी को के कारण नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी के से वो चुनाव लड़ रहे थे इसलिए नहीं मिली। वो चंपई सोरेन है, वो कोल्हान के टाइगर है, इसलिए उनको ये सीट मिली। और ये उनकी व्यक्तिगत जीत आप कह सकते हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी की जीत आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 28 में अगर कहा जाए तो 28 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गंवाई। उसके बाद में क्या हुआ कि जब सांसद ठीक से काम नहीं करते हैं, उन्होंने मन लगा करके जो चुनाव नहीं लड़ा। अब सोचिए कि हजारीबाग के 5 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी निकाल ले गए, लेकिन अन्य जगहों के सांसदों ने जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। इसके साथ ही एक अन्य चीज थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें स्वीकार किया गया है। उसमें स्वीकार ये किया गया है कि जो जयराम महतो है, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी के नेता हैं, उनको जितना भाजपा ने उनका गलत आकलन कर लिया है। वो जितने प्रभावी हैं उनके प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। ये समझ ही नहीं पाई कि ये युवा नेता है और इसके पीछे युवाओं का अच्छा खासा समर्थन जो है जयराम महतो को प्राप्त है। और जयराम महतो अकेले दम पे, हालांकि उसकी पार्टी एक ही सीट जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सुपड़ा साफ कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं, पूरे गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया।
क्योंकि आजसू, सुदेश महतो की पार्टी जो आजसू है, उसको सिर्फ एक सीट मिली है। सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो जो है, ये सही है कि वो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उसने इतना डेंट पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो गई। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में एक और बात को स्वीकार किया गया, वो ये है कि हेमंत सोरेन ने जो बहुत सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे बिजली बिल माफ कर देना, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना, मैया सम्मान योजना, इसका प्रभाव जो है वो जमकर जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में वोट दिलवाने में कारगर साबित हुई है। विशेष करके महिलाओं ने थोक के भाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों को वोट दिया है। इन सब से इतर एक और चीज जो इस समीक्षा बैठक में खुल के सामने है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय नेताओं जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने बाहर से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड में लाकर के चुनाव प्रचार करवाया। तो इससे हुआ क्या कि उनका कनेक्ट, हालांकि इन दोनों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनका जो कनेक्ट यहाँ का स्थानीय लोगों से हो सकता था वो नहीं हो पाया, और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। इसी के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई थी कि यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा जो विशेष करके घुसपैठ के मुद्दे को बड़े ऊंचे, मैंने बड़े जोर शोर से उठाया। लगा जैसे कि घुसपैठ ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जो घुसपैठ का मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ 18 सीटों तक सीमित है। अब 18 सीटों का जो मामला है उसको आप पूरे प्रदेश का मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है कि लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उस प्रकार से जुड़ नहीं पाएंगे जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए। तो ये जो है घुसपैठ का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी स्वीकार करती है, और जब ऑफ द रिकॉर्ड आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मिलेंगे वो भी स्वीकार करते हैं घुसपैठ एक मुद्दा है, लेकिन घुसपैठ ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। अब जो है सो भारतीय जनता पार्टी ये 4-5 जो है कारण बताए कि भाई जिसके कारण हम चुनाव हार गए, ये तो खुली आंख से भी अगर आप थोड़े रूप से जागरूक हैं तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को करना क्या पड़ेगा। उनको सबसे पहले जो ये रिटायर होने लायक नेता हैं उनसे सबसे पहले मुक्त होना पड़ेगा। उनको आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से, युवा वर्ग के जो डायनेमिक लीडर्स हैं उनको जो है सामने लाना पड़ेगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक आईपीएस ऑफिसर है, बहुत बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। मुझे उनके गांव जाने का मौका मिला तो उनके गांव वालों ने कहा कम से कम एक बार बच्चा तो गांव में आवे। अब सोचिए कि वो व्यक्ति आईपीएस बनने के बाद, उसके पिता भी बहुत बड़े नेता ही कहेंगे, नेता, बड़ा राजनीतिक परिवार है। अब सोचिए कि जो कैंडिडेट है वो अपने गांव तक जाना जरूरी नहीं समझा, और वो ये उम्मीद करता है कि वहां से चुनाव लड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर विधायक बन जाएगा। ये कैसे संभव है? जब तक आपका कनेक्ट स्थानीय लोगों से नहीं होगा, स्थानीय नेताओं से नहीं होगा, स्थानीय मुद्दों से आपका जो है सो जब तक सामना नहीं होगा, तब तक कोई भी पार्टी हो वो चुनाव जीत ही नहीं सकती है। यहां पर जो कांग्रेस को 16 सीट मिली है, लेकिन उसके बाद अगर 16 सीट पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद अपना कैंडिडेट दे देती तो हो सकता है उसमें से 5-6 सीट जीत जाती। ये तो दरअसल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एहसान करती है कांग्रेस पे कि उसके साथ में गठबंधन करती है, उसके जो चुन के विधायक, पहले तो विधायक बनवाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका तो उनको मंत्री भी बनाता है। तो ये स्थिति है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है कि आप जो है अन्य राज्यों में, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, इन्होंने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इतनी बड़ी तैयार कर ली है कि वो उनके लिए समस्या बन रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है झारखंड में, यहाँ पे कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। तो जरूरी है कि पहले तो आप नेता तैयार कीजिए, आपको 5 साल का समय है, और इन 5 सालों का आप सदुपयोग कीजिए, और जो यहाँ के मतदाता हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। आप ये मत मान के चलिए कि ये वोट तो हम ही को देंगे।
और इस बार इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई और खतरा उभर गया। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी थी, इस बार शहरी क्षेत्रों में भी उन्होंने घुसपैठ किया है, माने वहां से भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट निकाल पाई है। तो ये इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया हेडेक है, क्योंकि एक बार जब वो शहर में घुस जाएगी उसके बाद वहां से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और आप कर भी नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास में कोई अच्छी रणनीति हो, अच्छे नेता हो, अच्छे मुद्दे हो, और उन मुद्दों को समाधान करने की आप में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, और लोग उस राजनीतिक इच्छा शक्ति पर विश्वास करें, तभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का फिर से उदय हो पाएगा। अन्यथा भूल जाइए झारखंड को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह रहा हूं कि फिर भूल जाइए कि आप यहाँ पे फिर से रिवाइव कर पाएंगे, और रिवाइव करना वैसे भी आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और जिस प्रकार से इस बार आपके सांसद अपने रिश्तेदारों के पक्ष में मौन समर्थन दिया है, या छुप छुप के उनके समर्थन में जो है प्रचार किया है, या लोगों को कहा है कि आप जाकर के इसके पक्ष में वोट कीजिए, नहीं तो आरजेडी को यहाँ पे 4 सीट मिलने वाली नहीं थी। लेकिन आरजेडी, ये सच्चाई है कि आज यहाँ पे 4 सीट पाई है, और कौन है उसके पीछे नेता वो सबको पता है। लेकिन हम तो जनता, हम कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।